अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कन्वेंशनल करंट। हमने उससे पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट डिस्कस की थी और वेरी डिटेल टॉपिक था हमारा, डिटेल लेक्चर था। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी प्रीवियस वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, चैप्टर नंबर 14 के अंदर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो करंट है क्या। आज के लेक्चर में मैं दोबारा करंट पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। व्हाट इज़ करंट? जब आपके जहन में सवाल आता है करंट है क्या, सादा लफ्ज़ों में समझाइए तो करंट है क्या। देखिए, आप कहीं नदी के किनारे खड़े हैं तो आपके सामने से बड़ा आराम से स्मूथली वाटर फ्लो करता जा रहा है। उस वाटर के फ्लो को अगर आप नाम दें तो क्या कहेंगे? दैट इज़ वाटर करंट। हाई हाइट से कम हाइट से नीचे की तरफ जा रहा है पानी, वो एंड पे जाके समुद्र में गिरेगा। इसी तरह से आपने पहाड़ों पे ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ से पहाड़ों से चश्मे निकलते हैं, स्ट्रीम्स निकलती हैं, वो कितने रैपिडली मूव करते हैं, पानी का बहाव वो वाटर करंट कहलाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा हवाएं चलती हैं, और नॉर्मली जब गर्मी पड़ती है तो गर्म हवाएं ज़मीन से उठती ऊपर की तरफ जाती हैं, जिन्हें एयर करंट्स कहा जाता है। इसका मतलब हमें समझ आया कि हवा की मूवमेंट अगर होगी, हवा के मालिक्यूल भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे तो उसे हम एयर करंट कहेंगे। पानी के मालिक्यूल जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे तो हम उसे वाटर करंट कह सकते हैं, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने सुना होगा डैम्स के अंदर पानी को स्टोर करके फिर उस वाटर करंट को इस्तेमाल करते हैं और उनको क्या टरबाइंस को घुमाने के लिए। ऐसे ही आपके पास एयर करंट्स हैं जिनको कि विंड मिल्स, बड़े बड़े पंखे लगा के उस एयर करंट को इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े बड़े पंखे घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो करंट का लफ्ज़ी मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का फ्लो हो रहा हो उस फ्लो को करंट कहा जाता है, और अगर वही फ्लो चार्जेस का हो तो वो करंट कौन सी है? या तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर कन्वेंशनल। तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कन्वेंशनल क्या है? तो बच्चों, अगर आप फ्लो देखें इलेक्ट्रॉन्स का, अगर किसी कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखें तो दैट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर आपको किसी मेटल और कंडक्टर में प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो नजर आए तो ऐसी करंट का नाम है कन्वेंशनल करंट। तो फौरन आपके जहन में सवाल आएगा, अगर किसी कंडक्टर के अंदर दोनों ही चार्जेस मूव कर रहे हो तो इसका मतलब दोनों तरह की करंट्स मौजूद हैं, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये साइंसदानों का एक पुराना आइडिया था, मतलब ओल्ड वन साइंसदान, पुराने दौर के साइंसदानों का ख्याल था कि जो करंट कंडक्टर्स के अंदर से गुजरती है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता ये चला कि मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर करंट जो फ्लो होती है वो किन की वजह से फ्लो होती है? वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर जब पता चल गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक करंट है बेसिकली, एक्चुअल करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो व्हाई वी यूज कन्वेंशनल करंट सो फार? अब तक हम कन्वेंशनल करंट क्यों इस्तेमाल करते हैं और अब तक क्यों लिए बैठे हैं इसे साथ, जब 100 साल 150 साल पहले का पता चल चुका है? देखिए, कन्वेंशनल करंट जब इसका जिक्र हुआ था तो उसके बाद से सैकड़ों नहीं हजारों किताबें इसी कॉन्सेप्ट पे लिखी जा चुकी हैं कि करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। इस कॉन्सेप्ट पे सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसी वजह से हम ऐसी करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द सेल, नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव एंड। ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि हकीकत के अंदर है। फिर कन्वेंशनल क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया सैकड़ों हजारों किताबें इस कॉन्सेप्ट पे लिखी जा चुकी हैं। और दूसरा फायदा कन्वेंशनल करंट लेने का है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं, सर्किट ड्रॉ करना आसान हो जाता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट ली जाए तो रिजल्ट्स के अंदर माइनस 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 माइनस, नेगेटिव साइंस बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो हम कन्वेंशनल करंट को प्रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब सर्किट डिज़ाइन किया जाएगा, जब हम करंट फ्लो को देखेंगे, हमें पता है करंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन फिर भी जानबूझ के हम करंट को अपनी सहूलत और आसानी के लिए क्या समझेंगे कि करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अपने जहन में बिठा लीजिएगा, सर्किट के अंदर जो करंट है वो किन चार्जेस का भाव है? वो है इलेक्ट्रॉन्स का भाव। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स सेल में से निकलते हैं, बैटरी में से निकलते हैं और पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे होते हैं।
ये एक्चुअल है। तो कन्वेंशनल करंट फिर उसकी मिसालें देखते हैं कुछ कैसे हैं। देखिए फर्ज करिए आपके पास एक जैसा कि एक मेटल हो, जैसा कि एक मेटल मतलब एक लोहे का रॉड ले लीजिए, लोहे का रॉड भी तो एक मेटल है, एक सलाख लोहे का सरिया आपके हाथ लगा। अब इसकी एक साइड को क्या करना शुरू कर दें, कैंडल के फ्लेम से गर्म करना शुरू कर दें। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट कैसे बनती है, कन्वेंशनल करंट क्या है, इसका दूसरी करंट से कैसे कंपैरिजन है, गौर करिएगा। जब मैं ये सिरा लोहे की सलाख को बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, ये एक रॉड है, मेटल रॉड है या आयरन रॉड है जिसे मैं गर्म कर रहा हूँ। इस एंड को गर्म करता जाऊंगा तो क्या होगा, ये हीट अप हीट अप हीट अप होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये हीट इस हॉट एंड से किस तरफ जाना शुरू कर देगी, ये हॉट होता जा रहा है गर्म, हॉट एंड से किस तरफ जाना शुरू कर देगी, कोल्ड एंड की तरफ। और ये हीट कब तक ट्रेवल करेगी बच्चों, ये क्या देगा, इसे हीट देगा और ये हॉट होना शुरू हो जाएगा। ये हीट फ्लो ऑफ चार्जेस, यहाँ जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस एनर्जी को, हीट को लेके कोल्ड एंड की तरफ जाएंगे। और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, जब तक ये सिरे का टेम्परेचर और ये सिरे का, इस एंड का और इस एंड का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू हॉट एंड टू कोल्ड एंड। कब तक ये होता रहेगा, जब तक दोनों एंड्स का टेम्परेचर क्या ना हो जाए बराबर, ये भी ना क्या हो जाए हॉट। अगर यहाँ कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था, जब तक यहां भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाती रहेगी। एट द एंड में बताऊंगा इसका करंट के क्या ताल्लुक है। ऐसे ही एक और मिसाल देखते हैं कि फर्ज करिए आपके पास एक वाटर स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है, इसके अंदर पानी स्टोर है। अब आप देखिए ये पानी, इसके पास पानी का लेवल हाई है, पानी का लेवल हाई है, इसके पास दूसरा टैंक पड़ा हुआ है। अब बताइए ज़रा, उस टैंक के अंदर पानी का लेवल लो है, अब इसमें मौजूद पानी कब तक उसके अंदर जाएगा, उस वाले के अंदर पानी पाइप के ज़रिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पानी कब तक उसके अंदर जाता रहेगा। ये टैंक 1, ये है टैंक 2, यहाँ से वाटर फ्लो करता हुआ इस पाइप के ज़रिए इसके अंदर गिर रहा है। यहाँ पानी का लेवल लो था, थोड़ा था पानी का लेवल। बताइए ये कब तक पानी जाएगा। अगर मैं इसकी दूसरी डायग्राम बनाऊं, क्योंकि थोड़े वक्त के बाद बनेगी, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये दूसरी तस्वीर इसी की, 2 टैंक्स की थोड़े वक्त के बाद की तस्वीर अगर देखूं तो पानी इस हाई लेवल से, जिसके पास पानी की मिकदार ज़्यादा है, वहाँ से इसकी तरफ गिरता जाएगा। और कब तक गिरेगा, जब तक दोनों का लेवल बरकरार ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक दोनों एंड्स का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। ये टैंक 1, कुछ देर बाद की फिगर तस्वीर, तो क्या होगा, यहाँ का पानी लेवल यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ का यहाँ जा चुका होगा और पानी इधर जाना स्टॉप कर देगा, क्योंकि दोनों टैंक्स का लेवल क्या हो गया, बराबर। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हीट कब तक ट्रेवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, जब तक दोनों साइडों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। इस तरह वाटर एक हाइट से लो की तरफ, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है किसके केस में, चार्जेस के केस में। चार्जेस भी कब तक फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर से, जब तक हाई और लो का डिफरेंस बराबर ना हो जाए, डिफरेंस ख़त्म ना हो जाए, हाई और लो एक ही पोटेंशियल पे आ जाएं, एक ही लेवल पे आ जाएं, तब चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। आइए मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करिए आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर थी कॉपर की, जिसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसका ये थोड़ा सा सिरा मैं यहाँ से माइक्रोस्कोप के साथ, ये कोई लैदा से तार नहीं लगा रहा, मैं उसी वायर को थोड़ा सा ये वाला हिस्सा क्या करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये तार एक स्विच के ज़रिए किसके साथ कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ होने क्या जा रहा है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ कि बैटरी कैसे चार्जेस को पुश करती है और मुसलसल पुश करती है, कॉन्टीन्यूसली करंट का बायस कैसे बनती है, गौर करिएगा। आप जानते हैं कि जो मेटल कंडक्टर, ये जो आपने कॉपर की वायर स्पेशली ली है, इसकी जगह मार्कर होता तो करंट कभी फ्लो ना करती, चाहे जितनी मर्जी बैटरी यहाँ लगा लेते, 6 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी या 2, 3, 4 वोल्ट के सेल लगा लेते। लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है, इसके पास हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, वो आप जानते हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं। लेकिन इसके पास, मेटल के पास हमने पढ़ा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं मेटल्स के पास, न्यूट्रल नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रखते हैं। तो मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। होगा क्या कि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे बैटरी से, जो कन्वेंशनल करंट है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ये वायर है, ये तार है, ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए, ये बैटरी है जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है हाई और लो। तो चार्जेस यहाँ से पॉजिटिव एंड से इस तरफ आएंगे और यहाँ मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को पुश करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस वहाँ से उस कंडक्टर से भागना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव चार्जेस का ये कॉन्सेप्ट था पुराना ओल्ड वन, के पॉजिटिव चार्जेस अगर उनको क्या अटैच किया जाए, हाई पोटेंशियल दिया जाए, हाई पोटेंशियल दिया जाए जो तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, ऐसे ही इनको हाई पोटेंशियल दिया जाए तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। किस तरफ? हॉट से जैसे हीट लो की तरफ गई, हाई से पानी जैसे लो की तरफ गया, चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से किस तरफ जाएंगे? लो की तरफ, हाई से लो की तरफ जाएंगे। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ फिर ये बैटरी मजबूर करेगी, इन्हें फ्लो करवाएगी। ये चार्जेस कंटिन्यूस, इन चार्जेस का फ्लो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। कंटिन्यूसली बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस पे रखेगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे। इस करंट का नाम है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द, क्या तारीफ करेंगे? कन्वेंशनल करंट एक ऐसी करंट है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। और फ्लो क्यों हुआ? जैसे हीट हाई से लो की तरफ जाती है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। पानी हाई से लो की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि लेवल का डिफरेंस है। हवा हाई से लो की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस है। ऐसे ही चार्जेस हाई से लो की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसे आगे चल के हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल का डिफरेंस है, पॉजिटिव के पास पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल ये वाला एंड इस पे लगाया है। पॉजिटिव पोटेंशियल हाई, लो की तरफ हाई, लो की तरफ हाई, जैसे हॉट से कम हॉट की तरफ, कोल्ड की तरफ, हाई लेवल से कम लेवल की तरफ। और ज़्यादा हवा जिस तरफ मिकदार ज़्यादा थी उससे कम हवा की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है, ब्लो करती है। ऐसे ही कुछ चार्जेस हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। उस करंट का नाम है कन्वेंशनल करंट। दैट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस दैट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं करंट है नेगेटिव चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। हालांकि हमने पीछे पढ़ा भी है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, सर्किट अच्छे से ड्रॉ करने के लिए, इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम करंट अभी भी क्या लेते हैं? वही रवायत, कन्वेंशन जो रवायत बन चुकी है, पुराना आइडिया था जो कि गलत साबित हो चुका है, वही करंट। और वो कैसे है? ये कब तक फ्लो चलता रहेगा? ये कब तक चार्जेस, जैसे कब तक हीट यहाँ से यहाँ जाती रहेगी? जब तक टेम्परेचर का लेवल नहीं हो जाता। पानी कब तक ट्रैवल करता रहेगा? जब तक पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। इस तरह से चार्जेस कब तक फ्लो करते रहेंगे? जब तक दोनों सिरों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। बिल्कुल ये एक मोटर की तरह काम करता है जो चार्जेस को फ्लो कराता है। और जब इस मोटर के पास एनर्जी ख़त्म, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म, तो चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकता। यहाँ ये बंद ख़त्म, चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकता। ये पाइप उतार दिया, चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकता। ये उतार दिया, चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकता। यही कुछ है। चार्जेस का फ्लो कब तक है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, हाई और लो का डिफरेंस रहेगा, हॉट और कोल्ड का डिफरेंस रहेगा, हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंस रहेगा, तब तक ये डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। ऐसी करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, हाई से लो की तरफ, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव को हाई टर्मिनल समझा जाता है, नेगेटिव को लो टर्मिनल। ऐसी करंट का नाम कन्वेंशनल करंट है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको कॉन्सेप्ट ज़हन में बिठा सकूं। कन्वेंशनल करंट क्या है, और ये ओल्ड वन आइडिया था। अब करंट इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता चला, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए अभी तक कन्वेंशनल करंट ही यूज़ करते हैं। जितने सर्किट ड्रॉ करते हैं, जितने भी हम इक्वेशंस राइट करते हैं, उन सब के अंदर जो करंट यूज़ होती है वो सारी करंट्स कौन सी हैं? वो हैं कन्वेंशनल करंट्स। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।